नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस संसार में जितने भी चीज़ें बनी हैं, ज़रूरत के हिसाब से बनी हैं। ज़रूरत पड़ा तो बनी। आज हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जो मानव निर्मित है, वो विचार आया क्योंकि ज़रूरत महसूस हुआ और ज़रूरत के हिसाब से उसका आविष्कार हुआ, उसको बनाया गया और हम आज उसका उपयोग कर रहे हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो बनी हैं। क्या ये चीज़ें भी ज़रूरत के हिसाब से बनी हैं? क्या इनकी भी ज़रूरत थी? जैसे हम गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खून कर देते हैं, घर से भगा देते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। ये भी तो बनी है। इसका उपयोग सब करते हैं आज। कई शहरों में बड़े बड़े कोठे हैं जहाँ पे नाच गाने होते हैं, नृत्य होते हैं और भी कितने सारे काम होते हैं वहाँ। ये भी बनी है। क्या इनकी भी ज़रूरत महसूस हुई? क्या इनकी भी ज़रूरत है? इनके साथ साथ और भी चीज़ें बनी हैं। चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। ये भी चीज़ें हैं। ये भी मानव निर्मित ही है। क्या इनकी भी ज़रूरत थी? क्या ये भी ज़रूरत के हिसाब से बनी है? आप विचारेंगे, सोचेंगे, गहरे में जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। आज कदम कदम पे ढेर सारे दुकान हैं। मिठाई के दुकान, खाने के दुकान, रेस्टोरेंट, होटल्स। रोड पे अनेकों छोटे मोटे रेडी के दुकान हैं जहाँ पे छोटे मोटे खाने, चाय, कॉफ़ी भी बेचे जाते हैं। ये भी मानव निर्मित है। क्या ये भी ज़रूरत के हिसाब से बनी है? क्या इनकी भी ज़रूरत थी? आज भी है। इतने ही नहीं, कदम कदम पे आपको वाइन शॉप, शराब के दुकान भी दिखेंगे। हजारों करोड़ों में इंसान शराब भी पीते हैं, पी रहे हैं। ये भी मानव निर्मित है। क्या ये भी ज़रूरत के हिसाब से बनी? क्या इसकी भी ज़रूरत थी? इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों, बड़े बड़े बुजुर्गों, यहाँ तक कि स्त्री भी सिगरेट पी रही हैं, गुटखा खा रही हैं। कई समय से खाते आ रही हैं, आज भी खा रही हैं। ये भी मानव निर्मित है। क्या ये भी ज़रूरत के हिसाब से बनी? क्या इसकी भी ज़रूरत थी? इतना ही नहीं, बहुत सारे कोर्ट बने, बहुत सारे पुलिस चौकी बने, बहुत सारे हॉस्पिटल बने, बहुत सारे स्कूल बने, कई तरह के धार्मिक मंदिर, मस्जिद
बने, क्या इनकी भी जरूरत थी? ये भी मानव निर्मित है। क्या ये भी आवश्यकता जरूरत के हिसाब से बनी है? इस धरती पे, इस संसार में करीब करीब जो भी हम देखते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं, मानव निर्मित ही तो है। हमने ही तो बनाया है और हम ही तो इसका उपयोग कर रहे हैं। कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, परंतु उपयोग सब कर रहे हैं। आज हवाई जहाज़ से हम उड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रेनों में हम चढ़ते हैं, बसों में बैठते हैं, पानी जहाज में जाते हैं, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े अंतरिक्ष सफ़र हम कर चुके हैं, कितने खोजें कर चुके हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स जान तक बचा पा रहे हैं। क्या क्या नहीं हमने कर रखा है, सब तो मानव निर्मित ही है। क्या इनकी भी जरूरत थी? ये भी आवश्यकता के हिसाब से ही बनी है। आज हम इंटरनेट के दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। करीब करीब प्रत्येक इंसान के हाथ में एक फ़ोन है, जिसमें दुनिया सिमट गई है। हर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान से शुरू करते हुए मनोरंजन तक जाए, चाहे वो गंदे गंदे भद्दे भद्दे दृश्य से होकर गंदे गंदे गाने तक पहुंच जाए। अनेकों चीज़ें हम मोबाइल पे, फ़ोन पे देख पा रहे हैं। छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी तरह के इंसान देख रहे हैं। ये भी मानव निर्मित है। क्या इसकी भी ज़रूरत थी? क्या ये सब भी आवश्यकता के हिसाब से बनी है? इतना ही नहीं, बड़े बड़े हथियार, बम, परमाणु बम, न जाने क्या क्या हमने बना रखा है। मानव निर्मित ही है। क्या इसकी भी जरूरत थी? क्या आवश्यकता के हिसाब से ही बनी है? हम इस तरह के इन चीज़ों पे गौर करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे, तो गिनती में खो जाएंगे। इतने चीज़ों का निर्माण हम कर चुके हैं, अपने आवश्यकता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, और सब मानव निर्मित ही है। और इस निर्माण के क्रम में हम इतने खो गए हैं कि चाहे उसका उद्देश्य निर्माण का ईमानदार हो, सुखमय हो, सुहाना हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रहित में हो, परंतु करीब करीब सभी मानव निर्मित चीज़ों का अति कर रहे हैं हम, और अति हमेशा विनाश का कारण बनता है। चाहे वो दूध ही क्यों ना हो, चाहे वो मक्खन ही क्यों ना हो, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, अति हमेशा विनाश ही देता है। हम सब मानव निर्मित चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और दिन पर दिन इस तरह के न जाने कितने चीज़ों का निर्माण करते जा रहे हैं और उसी में फंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। इस बात पे गौर करना खो सा गया है कि हम हैं, हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठते ही फ़ोन से शुरू करते हैं, सोते तक फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। क्या देखते हैं हम, क्या सुनते हैं हम,
क्या हमारा अपना कोई वजूद नहीं? क्या हम जो चाहे वो नहीं कर सकते? इतने मानव निर्मित चीज़ों में फंस गए हैं कि हमारा अपना वजूद, अस्तित्व खतरे में आ गया है। हम धीरे धीरे इन चीज़ों के इतने आदी होते जा रहे हैं, इतने आदी होते जा रहे हैं कि हम अपना वास्तविक स्वभाव को खो बैठे हैं। कभी चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं, कभी चैन से बाथरूम तक नहीं जा रहे हैं बिना फ़ोन के। इसके ढेर सारे उदाहरण हैं जो हम देखते हैं, शायद हम भी करते हैं, हम सब भी करते हैं। शांति से बैठ के विचार करने से सब कुछ साफ हो जाता है कि क्या हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही जीते रहेंगे? क्या हम अपना पहचान खो बैठेंगे? हमारा कोई वजूद नहीं होगा? क्या पीढ़ी हमें ऐसे ही याद रखेगी? क्या याद भी रख पाएगी? क्योंकि हमारा तो कोई वजूद, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। कभी विचार करिए कि आपने, आपके जो अपने हैं, आपको कैसे जानते हैं, कैसे जान रहे हैं? आपके जाने के बाद किस रूप में जानेंगे? कौन था वो? क्या ईमानदार था? क्या सभ्य था? क्या गुणी था? क्या महापुरुष था? क्या करुणावान था? इतना अच्छा इंसान था, सबका सुख चाहता था, सबका दुख दूर करता था, सबका मदद करता था, सबका हमेशा हमेशा मदद में ही रहा, जीवन भर मदद किया। क्या इस रूप में अपने आप को जनाना चाहेंगे, या यूं ही इतिहास के पन्ने में कहीं खो जाएंगे? या हमें उन पन्नों का भी नसीब नहीं होगा जहाँ पे कुछ इंसान के बारे में लिखा होता है? आए हैं इस धरती पे, कुछ करके जाएं, कुछ बन के जाएं, कुछ जान के जाएं, कुछ बता के जाएं। इतिहास में हमारा भी कुछ स्थान हो, इसका भी अधिकार हम करके जाएं।